बुधवार को भिवानी में एससी समाज के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, इसमें एससी समाज की रचनात्मक भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की एक सीट शीघ्र ही खाली होने जा रही है, क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हो गए हैं। इसलिए एससी समाज को इस सीट पर टिकट मिलना चाहिए ताकि राज्यसभा में एससी समाज का प्रतिनिधित्व भी हो सके। समिति कौन सी है? नहीं, नाम तो बताना क्या है। तो परिवार अपना संगठन सही कौन सा करे शुरू। सभी भाइयों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम वाल्मीकि महासभा के साथी, हरियाणा चमार महासभा के साथी, टपरीवास महासभा के साथी और धानक समाज के साथी सब इकट्ठे बैठे हैं। हम सब लोगों की एक चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट था वो हमेशा से एससी वोट रहा है। जब कांग्रेस पार्टी से एससी वोट इधर उधर हुआ तो वो सत्ता से बाहर गई। हमारे लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया, उनके नेतृत्व में काम किया। हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में काम किया। तो पूरा दलित समाज एकजुट होके दोबारा से कांग्रेस पार्टी के साथ आया और अधिकतर संख्या में जब आया तो हरियाणा के अंदर जहां लोकसभा की एक सीट भी कांग्रेस की नहीं थी, आज वहां 5 सीट लाने का काम दलित समाज ने किया। तो ये मैं दलित समाज का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यूनिटी के साथ काम किया। आज हम प्रमुख जातियों के जो दलित समाज के लोग हैं सब हम इकट्ठे बैठे हैं। हमारे अधिवक्ता साथी भी हैं, समाज के प्रमुख लोग भी हैं। तो हम लोगों ने चिंतन किया कि जब दलित समाज कांग्रेस का परंपरागत वोट माना गया था और वो उससे छिन्न भिन्न हो गया था तो सत्ता से दूर चली गई पार्टी, और आज दोबारा से आया तो पार्टी सत्ता में आने के करीब हो गई। तो हमारे प्रदेश के अंदर जो मुख्य तौर पे दलित जातियां हैं वो चमार जाति है सबसे बड़े तौर पे, दूसरे नंबर पे वाल्मीकि जाति है, तीसरे नंबर पे धानक जाति है। फिर हमारी छोटी छोटी जातियां बहुत सारी जातियां हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हम 21 से 22% हमारे हरियाणा के अंदर एससी वोटर्स हैं। तो हमारी लोकसभा की 2 सीटें हैं रिजर्व। हमारी कुमारी शैलजा जी ने चुनाव लड़ा, वरुण चौधरी जी ने चुनाव लड़ा और पूरे दलित समाज ने और 36 बिरादरी ने मिलकर उनका साथ दिया और उन दोनों को लोकसभा में भेजने का काम किया। पूरा साथ दिया तो हमारी दोनों लोकसभाएं हमने भाजपा से छीन के कांग्रेस पार्टी को दी। आज हम पूरा समाज ये कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि लोकसभा में हमारे 2 प्रतिनिधि चले गए। अब आने वाले 2-4 दिन के अंदर हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हो रही है जिसमें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब वो वैकेंट हो गई है। तो जब हरियाणा के दलित ने और देश के दलित ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया तो हम साथी ये चाहते हैं कि आने वाली राज्यसभा की जो सीट है वो किसी वाल्मीकि को या किसी धानक साथी को दिया जाए ताकि उनको भी सरकार के अंदर या पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व मिल जाए। क्योंकि प्रतिनिधित्व जब मिलता है तब साथी और दिल से ज़्यादा लगन से मेहनत करते हैं और पार्टी का ग्राफ और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हमारी सबकी यही मांग है कि जैसे ही राज्यसभा की सीट वैकेंट होगी, अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हरियाणा से हमारी यही उम्मीद है कि जो राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए वो या तो वाल्मीकि समाज से बनाए या धानक समाज से बनाए। ये हमारी मुख्य तौर पे आज मांग है। क्योंकि शैलजा जी ने जब पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली, उनके साथ मैडम किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला ने जब यात्रा निकाली तो पूरे दलित समाज को और पूरी 36 बिरादरी को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। और जब वो 36 बिरादरी साथ में जुड़ गई तो आज हरियाणा के अंदर 5 सीटें बीजेपी की बाहर निकाल के 5 की 5 सीटें कांग्रेस की आने का काम हुआ है। तो ये हमारा एकता का प्रतीक है।
तो दिपेश जी, ये भिवानी की मांग है या पूरे हरियाणा की, क्योंकि अलग अलग जिलों से दूसरे मांग करेंगे फिर? देखिए भाई साहब, ये पूरे दलित समाज के, हरियाणा के दलित समाज की मांग है, क्योंकि यहाँ जो हमारे साथी बैठे हैं ये प्रदेश स्तर के संगठन चलाते हैं, वो दलित समुदाय के संगठन है। तो ये पूरे प्रदेश की मांग है कि अब की बार राज्यसभा का कैंडिडेट कांग्रेस से या तो वाल्मीकि होना चाहिए या धानक समाज से होना चाहिए। कहीं ये मांग तो नहीं उठे, ये दलित समाज में भी भिवानी के दलित को दी जाए, सोनीपत के दलित को दी जाए, हिसार के दलित को दी जाए, बाद में ये युवा नहीं भाई साहब, हरियाणा का पूरा दलित समाज एक साथ है और हम ये चाहते हैं कि किसी भी आदमी को कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बनाए, हम उससे सहमत हैं। जिले की कोई नहीं जी, ऐसा ना हुआ आपको उसमें वैसा कैंडिडेट हो गया? देखिए भाई साहब, मेरे जहन में ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। हरियाणा की एक बहुत बड़ी कदावर नेता है कुमारी शैलजा जी, दलित चेहरा है, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के आई हैं, उनसे चर्चाएं करें और हमारे शीर्ष नेतृत्व के और दलित चेहरे हैं उनसे चर्चा करें और फिर राज्यसभा का कोई कैंडिडेट बनाना चाहिए। दीपेश जी, आपने जैसे मांग के माध्यम से डिमांड की, नहीं भाई साहब, कोई मिलने का कार्यक्रम नेताओं नहीं, हम नेताओं से भी मिलेंगे और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से में मिलने का प्रयास रहेगा और यही मांग रहेगी कि हम जिस स्तर पे भी कह सकें अपनी बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक हम हमारी बात पहुंचा सकें, क्योंकि ये आवाज़ अकेली हमारी नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज़ है। नारे लाल